राम लला विराजमान, अब कृष्ण पर घमासान। जन्मभूमि के पास करीब 15 एकड़ की जमीन है। इसके अलावा करीब 3.5 एकड़ की जमीन शाही ईदगाह के पास है। इस 3.5 एकड़ की जमीन पर ही विवाद शुरू होता है। अदालत में अयोध्या का इंसाफ, अब कचहरी में मथुरा का हिसाब। मथुरा में विध्वंस का इतिहास शुरू होता है महमूद गजनवी से 1000 साल पहले। कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान, मथुरा में महाभारत का ऐलान। तो विवाद कोई हुआ ही नहीं, बता रहा हूँ ना मैं। विवाद तो आज कल मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जमीन पे कोई विवाद है या इसको लेकर विवाद है। अयोध्या में हारा बाबर, मथुरा में औरंगजेब ओवर। उनका यह कथन तो बिल्कुल सही है कि जहां ईदगाह या मस्जिद बनी है वह स्थान मंदिर का भाग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मेरे एक तरफ है अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि। मेरे दूसरी तरफ है मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अभी बमुश्किल 1 साल ही गुजरा है और अब भगवान श्री कृष्ण भी कैद से छुटकारे के लिए कोर्ट पहुंच गए। जी हां, अयोध्या की तर्ज पर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि है, वो भी उसका विवाद अब अदालत पहुंच गया है। याचिका में दावा किया गया है कि जिस जगह पर द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हुआ उसी जगह पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जन्मभूमि के पास करीब 15 एकड़ की जमीन है। इसके अलावा करीब 3.5 एकड़ की जमीन शाही ईदगाह के पास है। इस 3.5 एकड़ की जमीन पर ही विवाद शुरू होता है। हालांकि याचिका जो डाली गई है उसमें कहा गया है कि जो 3.5 एकड़ की जमीन है वो जन्मभूमि की है, जिस पर कहीं ना कहीं अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मथुरा यानी कन्हैया की नगरी, मथुरा यानी कान्हा की जन्मभूमि, और मथुरा यानी कृष्ण की अनंत अनंत कथाओं और लीलाओं का जीवंत प्रमाण। मथुरा के कण कण में बसते हैं कृष्ण, मगर आजकल कृष्ण की ये नगरी अयोध्या के राजा राम की राह पर बढ़ती दिख रही है। अयोध्या मुकदमे में विजयी हुए रामलला विराजमान के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। मैं फिलहाल मथुरा में हूँ और मथुरा का नया मुद्दा जो है सियासत के हिसाब से वो आप समझिए। सामने की तरफ है श्री कृष्ण जन्मभूमि और बराबर में है शाही ईदगाह। फिलहाल इसको लेकर अब मामला न्यायालय में है, लेकिन सियासत जोरों पर है। और जोरों पर इसलिए कि आने वाले दिनों में मथुरा को लेकर तमाम राजनीतिज्ञ अपनी तरफ से सियासी मैदान में होंगे, मुद्दा बनाने का प्रयास भी करेंगे और इस बनते हुए मुद्दे को लेकर अब आने वाले दिनों में हो सकता है सियासत तेज भी हो जाए। मथुरा का महाभारत भी मंदिर और मस्जिद के मालिकाना हक का ही है। याचिका में दावा किया गया है कि इस जमीन पर कृष्ण का मंदिर था, जिसके एक हिस्से को मुगल काल में तोड़ डाला गया और उस पर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मथुरा का पूरा विवाद करीब 18 एकड़ जमीन का है। इस जमीन को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। 15 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे में है। इस पर कृष्ण मंदिर और मंदिर का परिसर मौजूद है, जबकि 3.1 एकड़ का दूसरा हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। पूरा विवाद इसी 3.1 एकड़ की जमीन को लेकर है, जिसे कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया जा रहा है। मथुरा की अदालत में जो याचिका दायर की गई, उसके मुताबिक कृष्ण हिंदुओं के पौराणिक आराध्य हैं और मथुरा उनकी जन्म स्थली।
याचिका में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म जिस कंस के कारागार में हुआ था, ये वही जगह है जहां मस्जिद बनाई गई। दावा है कि ये ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बना है। मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया है। उसी कब्जे वाले जमीन पर ईदगाह मस्जिद बनी है। इसे मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर बनाया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि ईदगाह वक्फ की संपत्ति नहीं है। याचिका दायर करने वालों का तर्क है कि अयोध्या के रामलला विराजमान की तरह कृष्ण लला विराजमान को ही पूरी जमीन का कब्जा मिलना चाहिए। पुरातात्विक तथ्य वैसे ही निकलेंगे जैसे श्री राम जन्मभूमि में खुदाई हुई थी 2005 में, और सारे तथ्य और प्रमाण सामने आए। आज भी मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो जो रोज रोज न्यू बनने के लिए खुदाई हो रही है, रोज रोज ऐतिहासिक तथ्य और मूर्तियां सामने आ रही हैं। कटरा केशव देव में अब आप खुद ही सोचिए कि कंस इतना बड़ा राजा था और उसका कारागार क्या इतना छोटा होगा। आपने तो देखा होगा जन्मस्थल कितना छोटा कारागार है। उस कारागार में भगवान, जो कारागार भी राजा का होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। उसके भी हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण हैं, वो हमने अपने दावे में लगाए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने और कितनी बार किया कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण, और क्या है 1968 का मंदिर और मस्जिद का वो अधर्म समझौता जो अब बन गया है विवाद की सबसे बड़ी वजह। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। मथुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद का जो विवाद है करीब 400 साल पुराना है। इस सैकड़ों साल पुराने विवाद में सबसे अहम साल बना 1968। इसी साल मंदिर को लेकर दो पक्षों के बीच एक अहम समझौता किया गया। तो क्या है मथुरा का वो ऐतिहासिक समझौता जिसे अब बताया जा रहा है मंदिर मस्जिद विवाद की असली वजह? आइए अब आपको यह दिखाते हैं। श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से मथुरा की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ये कहा गया है कि 1968 में जो करार किया गया था वो अमान्य है। इसमें 13.5 एकड़ लगभग ज़मीन जो जन्मभूमि के पास है, जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है, उस पर मालिकाना हक की बात की गई है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि जहाँ पर इस समय जन्मभूमि है वहाँ पर 5000 साल पहले कंस का कारागार था। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद का आधुनिक इतिहास आजादी की ठीक बाद शुरू होता है। 1951 में कृष्ण की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। 1958 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। 1964 में इसी संस्था ने पूरी जमीन पर मालिकाना हक के लिए सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ इनका समझौता हो गया। इस समझौते के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी, मंदिर पक्ष को भी अपने कब्जे की जमीन छोड़नी पड़ी। इसके बदले दोनों पक्षों को उनके परिसर के पास जमीन दे दी गई। इसके बाद मंदिर और मस्जिद की सीमा निर्धारित कर दी गई। मस्जिद का एंट्री गेट भी दूसरी तरफ से खोला गया। मस्जिद से पानी निकालने की व्यवस्था भी दूसरी दिशा में की गई। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंदिर और मस्जिद पक्ष के बीच हुआ वो समझौता सही नहीं था। चाहे वो कोडिफाइड हिंदू लॉ हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे और हिंदू धर्म ग्रंथ हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आप जब भी देखेंगे देवता की प्रॉपर्टी को कोई भी ना तो प्लेज कर सकता है, ना बेच सकता है, ना किसी के साथ समझौता कर सकता है, ना तो दे सकता है। देवोत्तर प्रॉपर्टी देवोत्तर ही होती है। 1951 में बने कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ अब बदलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बन चुका है। नाम में बदलाव के साथ ही इस संस्था की सोच भी बदली है। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष का मानना है कि 1968 का समझौता बिल्कुल भी सही नहीं था। साथ ही ये श्री कृष्ण विराजमान की पूरी जमीन पर कब्जे की याचिका को भी सही करार देता है। पर मुझे लीगल प्रमाण नहीं, लीगल प्रमाण तो फाइल पर हैं। बात ये वो कितना सही है वैधिक रूप से, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जो मुकदमा करने वाला पक्ष है
विष्णु शंकर जी हैं, हरिशंकर जी जैसे अधिवक्ता हैं, इन्होंने अध्ययन किया होगा निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं उन्हें उसमें लूप होल दिखाई दिया होगा। हिंदू पक्ष ताजा विवाद को लेकर भले ही लाख दलीलें दे, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इसमें जरा सा भी विवाद नजर नहीं आता। शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद का मानना है कि यहाँ जबरन विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कि जिम्मेदार पदाधिकारी, शाही मस्जिद ईदगाह के जिम्मेदार पदाधिकारी 1968 में उन्होंने आपसी समझौता इसलिए किया था कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। जैसे ईदगाह के परनाले उस तरफ पानी उधर जाता था, वो उधर मोड़ लिया गया, कोई इधर खाली जगह पड़ी थी उस पर आवाजाही बंद कर दी गई। तो ये एक बड़ा स्वार्थपूर्ण वातावरण में वो रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो। कुल मिलाकर मथुरा में अयोध्या विवाद की सालों पुरानी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोहराई जा रही है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस सुल्तान ने किया मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण और क्या है मथुरा के कृष्ण मंदिर का इतिहास। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।